हेलो 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 मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं तगड़े होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम भी आने वाले, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम तुम्हें पूरा पेपर नहीं करवा पाए तो लानत है हमारे पढ़ाने पे। बात समझ में आ गई? ठीक है, पंजाबी च कहंदे लानत, मतलब बेकार सी बातें हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ हम बायोलॉजी करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। सवाल क्या है? द प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर, देखो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इज एक्स। लॉस ऑफ वाटर इज एक्स, मतलब क्या? ट्रांसपिरेशन है। एक्स क्या है? ट्रांसपिरेशन। तो हटाओ, गोली मारो इसे, हट। विच हेल्प्स इन वाई, हेल्प्स इन वाई। अब भैया पानी का लॉस होगा तो उससे फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो जाएगी, हटाओ इसे। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। क्लियर है? दिमाग लगाओ, क्वेश्चन उड़ाओ, खत्म। अगला सवाल। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक फास्टर होती है। फास्टर, तो ये तो हटाओ। फास्टर इसलिए होगी क्योंकि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? लो होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अरे आया, नहीं आया तो भाड़ में जाओ। हक। द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर, अब सुनो, ईयर में क्या होते हैं? फोनो रिसेप्टर, स्किन में थर्मो रिसेप्टर, नोज में ऑल्फैक्टरी, बचा क्या? जीभ यानी कि टंग। ठीक है भाई, अगला सवाल। बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अब देखो भैया, वर्ट और एचआईवी दोनों वायरल होते हैं, तो ये तो हटा दो। एचआईवी और वर्ट दोनों भैया क्या होते हैं? वायरल होते हैं। ठीक है, गोनोरिया और साइफिलिस, गोनोरिया और साइफिलिस ये दोनों ही बैक्टीरियल होते हैं, दोनों ही बैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, तो ये हटाओ। साइफिलिस बैक्टीरियल होगा और वर्ड्स वायरल होगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, रिस्पेक्टिवली एक के बाद एक। बैक्टीरियल पहले आएगा साइफिलिस, और वायरल जो होगा बाद में आएगा, तो याद रखना। अब देखो, अगर सेफ सेक्स नहीं होगा, सेफ सेक्स का मतलब होगा कि पूरी मतलब कि व्यवस्था के साथ। ठीक है, तो जब पूरी व्यवस्था के साथ नहीं होगा, दो टाइप की बीमारियां होती हैं। एक बैक्टीरियल बीमारियां जो बैक्टीरिया से होंगी, इसके अंदर है आपका साइफिलिस, मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। प्लस आपकी गोनोरिया। ठीक है, दोनों ही स्किन और जो जेनिटल पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, आप जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ा रखा है भाई ने सारी काम। ठीक है, और वायरल से होने वाली है, आपको बता रखा है जो कि वायरस से होती है। एक होता है एचआईवी एड्स, ठीक है, और दूसरी होती है वर्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। अनसेफ सेक्स से दोनों बीमारियां हो सकती हैं, बड़ी भयानक और खतरनाक बीमारियां। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर, गलत बात है। वेंट्रिकल की थिकर होती है क्योंकि उनको पुश करना होता है हार्ट से। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया असर्शन। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस, बिल्कुल सही बात है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। भाई देखो याद रखना है, क्यों बोलूं? क्योंकि अगर तुम अच्छे से याद रख पाओगे तब एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, सर वो तो आर्ट्रिया वीन्स था। अबे गधे, आर्ट्रिया ऊपर वाली एट्रियम आर्ट्रिया वो तो थिन होती है, वो थिक कैसे हो जाएगी? नीचे वाली वेंट्रिकल वो थिक होती है, क्यों? वो पंप करेगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका क्या रहने वाला है? आंसर। ठीक है, याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताओ भैया, वन क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? ये क्या है? एक्सॉन। डेंड्राइट क्या काम करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं मेरे भाई। जनरेट का मतलब यही सबसे पहले आएंगे। उसके बाद एक्सॉन क्या करेंगे? ये ट्रांसफर करेगा एक्सोनल एंडिंग की तरफ। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एक्सोनल एंडिंग की तरफ। किसको? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। समझ में आया कि नहीं? सेकंड आपका सवाल खत्म होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखेंगे बड़े प्यार से। लिस्ट द इवेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय, 2 नंबर का है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, और दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ वाटर, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा क्या होता है बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं आपके, और ये आपको लिखने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वे बाय विच लीव्स ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। देखो लीव्स ऑफ अ प्लांट, पहला
एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना। तो पहला तो भैया वो क्या करवाता है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, और दूसरा कराता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब एक्सचेंज सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो कि बाय प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमाटा। ठीक है भैया, याद करेंगे सारी चीजें, याद करेंगे वरना भूत बना दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तुम्हें तो नहीं, इन ऑफलाइन वाले बच्चों को। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का टाइम देखिए जरा कितना हो रहा है, 1:20। ये 1:20 कौन सा टाइम बताओ? अबे दोपहर का नहीं है, आधी रात का है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो देखेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग, 2 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सिक्रेटेड। नेम द एंजाइम। देखो 2 प्रोटीन, बताओ कौन बताएगा? 2 प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन। बहुत बढ़िया। पहला भैया पेप्सिन, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको क्या करती है, सिक्रीट करती है। और दूसरा ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है बच्चों, क्यों भाई सतनानी, समझ में आ रहा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, इन द फॉलोइंग फूड चेन 50 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल एट द हॉक। तो कितनी एनर्जी है फर्स्ट और थर्ड पे? अगर यहाँ 50 जूल है, बहुत ध्यान समझना, अरे बहुत लप्पू सवाल है। तो अगर यहाँ पे 50 जूल है तो यहाँ कितनी होगी? 500 जूल। यहाँ कितनी रही होगी? 5000 जूल। यहाँ कितनी रही होगी? 50,000 जूल। और 500, 5000, 50,000, और यहाँ कितनी होगी? 50 लाख है। नाम डुबो, राम खोरो। ठीक है, ये ठीक है ना? इधर जाओ तो 0 घटाते जाओ, उधर जाओ तो 0 बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब किसमें पूछा है? फर्स्ट में पूछा तो बताओ इतनी है, और थर्ड में पूछा तो बताओ इतनी है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वाई इज बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? क्यों भाई आज ही पिटे अर्जुन? चलो, बाइल जूस helps in emulsification of fat. It convert, इन्हीं दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, it converts large fat globules into small fat ग्लोबल्स। ठीक है जी, समझ में आया? डन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन हायर लेवल एट द एटमॉस्फेयर? देखो ओजोन कैसे, सुनना, देखो भैया सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिखोगे आपको। O2 होता है, जो यूवी रेडिएशंस होती हैं इसको O+O में कन्वर्ट करती हैं, और वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, O2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये क्या बना लेता है, O3। बात समझ में आया? ये ओजोन ऐसे बनती है, समझ में आया? उसका डैमेज टू ओजोन लेयर, तो देखो डैमेज टू ओजोन लेयर क्या क्या हो सकता है? डैमेज टू ओजोन लेयर, है ना? इससे क्या होगा? यूवी रेडिएशंस कहां पहुंचेंगी? अर्थ पे पहुंचेंगी। कहां पहुंचेंगी? अर्थ पे पहुंचेंगी, विच कैन कॉज स्किन कैंसर। समझ में आया कि नहीं? ये चीजें आपको लिखनी है आपके आंसर में, रिफ्लेक्शन होना चाहिए इन चीजों का आंसर में। ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब पता होना चाहिए। ठीक है जी। Why are testes located in human males? अरे बोल दो यार, ये तो तुम्हें रट गया होगा। Testes are located outside the abdominal cavity because of the sperm production requires low body temperature, low temperature as compared to normal body temperature। समझ में आया? 2 फंक्शन है टेस्टिस के। क्या फंक्शन है? पहला तो स्पर्म बनाना, पहला क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन। In the human female, one of the ovary release egg every month. State the changes that place if egg is fertilized। तो होगा क्या भैया? होगा क्या कि होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा पहले? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ओवरी जो है, वो सॉरी जो प्लेजेंटा है, मतलब जो ओवरी है, ओवरी के बाद यूटेरस जो है,
वहां क्या हो जाएगा, यूटेरस में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये सब लिखोगे, इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अच्छा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि साइकिल तो मंथ वाली हो गई, मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा। व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स, मेल्स में जब सर्जिकल मेथड होता है तो उनकी जो नसबंदी कर दी जाती है, नसबंदी मतलब नसबंद, यानी कि वेस्ट डिफरेंस क्या कर दी जाती है, वेस्ट डिफरेंसेस गॉट ब्लॉक्ड। और किसमें पूछा भैया, एंड फीमेल में पूछा है, तो फेलोपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है, बोलो, ब्लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ठीक है। डन है, इतनी बात, बेसिक पॉइंट था, लिख लोगे ना, अरे इनको ज्यादा लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लीव्स ऑफ बायोफिल्म फॉल ऑन द सॉइल, तो होगा क्या, उसकी बड निकलेगी और वो जर्मिनेट होना, मतलब जर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, वो बड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बताना है कि इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लेनेरिया इज कट इनटू मैनी पीसेस, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दोबारा से डेवलप हो जाएगा। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन द मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स, तो क्या होगा, वो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, डेवलप होने लग जाएगा, इसे क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन होने लगेगा। मोड भी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद राइट द चेंजेस दैट अकर इन द फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो रट गया होगा सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई अगर इतना कराने के बाद भी ना करवा पाए तुम लोग बोर्ड में ना मार्क्स, तो बेकार हो तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑन द बेसिस, स्टेट द बेसिस ऑन विच सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड, पिता पर डिपेंड करता है भैया, फादर पे, क्यों, माता के पास तो XX है, माता के पास तो XX है, मेल का अगर X गया, XX मिलकर क्या बनाएगी, गर्ल, लेकिन अगर XY गया तो क्या बन जाएगा, बॉय, ठीक है। वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच पेयर इन मेल्स, क्योंकि उसके अंदर एक X होता है दूसरा Y, इसलिए मिसमैच पेयर होता है ये, समझ में आया। हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, देखो दोनों का हाफ हाफ मिल करके, दोनों का हाफ हाफ मिल करके ओरिजिनल नंबर बनाता है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े, हमारा क्लास खत्म होता है, हमने यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।